सभी छात्रों का स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में प्रमुख हस्तकलाएं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान में कांच में सोने की कारीगरी से निर्मित आभूषणों का निर्माण किस कला के अंतर्गत होता है? उस्ता कला, थेवा कला, मथरण कला और मीनाकारी कला। इसका सही उत्तर है थेवा कला। 2 नंबर का आंसर सही है। और आपको पता होगा कि थेवा कला यह प्रतापगढ़ की प्रमुख कला मानी जाती है और इस थेवा कला को लोकप्रियता प्रदान करने में प्रतापगढ़ का सोनी परिवार अग्रणी रहा है। इस थेवा कला के अंतर्गत विशेष करके बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। ब्लू पोट्री की कला को ख्याति दिलाने वाले कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस जिले से है? सही उत्तर है 3 नंबर सीकर जिले से। कृपाल सिंह शेखावत सीकर जिले से संबंधित है और ब्लू पोट्री की कला चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी का कार्य किया जाता है। यह कला भारत में ईरान से आई थी तथा इसकी शुरुआत राम सिंह के समय में हुई थी। मान सिंह प्रथम के समय यह भारत आई थी। जयपुर इस कला का प्रमुख केंद्र माना जाता है। राजस्थान में काले पत्थर की मूर्तियाँ कहाँ बनती है? थाना गाजी अलवर, मकराना नागौर, तलवाड़ा बांसवाड़ा और उपयुक्त सभी सही आंसर है। तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान में काले पत्थर की मूर्तियाँ विशेष रूप से तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा कथन असत्य है? टेराकोटा कला के अंतर्गत पकाई हुई मिट्टी से मूर्तियाँ व खिलौने बनाए जाते हैं। सही है। मोलेला स्थान टेराकोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह भी सही है। मोहनलाल कुमावत ने इस कला को संरक्षण प्रदान किया। यह सही है। सुनहरा टेराकोटा अलवर का प्रसिद्ध है। यह ऑप्शन गलत है क्योंकि सुनहरा टेराकोटा बीकानेर से संबंधित है और अलवर में कागजी टेराकोटा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर तो ये 4 नंबर का इसमें हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। देवताओं के घोड़े बनाने से संबंधित स्थान हरजी किस जिले में स्थित है? नागौर, जालोर, पोखरण, भीलवाड़ा। सही उत्तर है जालोर जिले के अंदर। किसके अंदर है? जालोर जिले के अंदर घोड़े बनाने का काम होता है। इसके अलावा आपको ये और ध्यान रखना है कि पोखरण जैसलमेर में रामदेव जी के घोड़े विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कुदरत सिंह किस हस्तकला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? मीनाकारी, ब्लू पोट्री, पेच वर्क, जाजम छपाई। इसका सही उत्तर है मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं और ये मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। इस मीनाकारी कला के अंतर्गत बारीक जो नग होते हैं उनकी जड़ाई की जाती है आभूषणों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा कथन असत्य है? बाड़मेर की अजरक प्रिंट के अंतर्गत ज्यामिति अलंकरण किया जाता है। बिल्कुल सही है। बाड़मेर की मलिर प्रिंट के अंतर्गत काले व कत्थई रंग का विशेष रूप से प्रयोग होता है। ये भी सही है। सांगानेरी प्रिंट के अंतर्गत काले और लाल रंग का विशेष रूप से प्रयोग किया था। ये भी सही है। और चौथा है बगरू प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग नहीं होता। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि बगरू प्रिंट के अंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग अवश्य होता है। ये इसलिए यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शन गलत हो गया। होता है प्राकृतिक रंगों, लेकिन रासायनिक रंगों का प्रयोग यहाँ नहीं होता। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही है। जो 8वां क्वेश्चन है, जाजम छपाई का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। सही आंसर है जाजम छपाई का काम चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर विशेष रूप से किया जाता है। और चित्तौड़गढ़ जिले में जो आकोला स्थान है उसको छिपो का आकोला कहते हैं। क्या बोलते हैं? छिपो का आकोला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी हस्तकला जयपुर से संबंधित नहीं है? बंदेज कला भी है जयपुर की। सफ़ेद मार्बल पत्थियों की मूर्तियाँ बनती है। पाव रजाई एवं मीनाकारी का कार्य भी होता है। पेच वर्क का कार्य ये गलत है क्योंकि पेच वर्क का कार्य शेखावाटी क्षेत्र का विशेष रूप से प्रचलित है और इस पेच वर्क के कार्य के अंदर कपड़ों की जो कतरनें होती है उन कतरनों से वस्त्र बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कपड़े पर मिरर वर्क का कार्य किस जिले का प्रसिद्ध है? अजमेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर, बीकानेर और अलवर। दूसरा ऑप्शन सही है इसमें
जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर कपड़े पर मिरर वर्क का कार्य विशेष रूप से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, जस्ते के बने बर्तनों पर कपड़े या चमड़े की परत से संबंधित बादला उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? ये बादला जो उद्योग है यह जोधपुर का प्रसिद्ध है और जोधपुर में ही जस्ते की मूर्तियां भी तैयार की जाती है। तो 3 नंबर का ऑप्शन सही है, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 12, चुनरी उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? चुनरी एक प्रकार की साड़ी है, एक प्रकार की ओढ़नी है और राजस्थान के अंदर चुनरी का प्रचलन विशेष रूप से मारवाड़ क्षेत्र में होता है और इसमें मारवाड़ के अंदर जोधपुर ऑप्शन सही माना गया है। मारवाड़ को जोधपुर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दरी उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? टाकला, लवाण, सालावास, उपरोक्त सभी। ये सभी स्थान दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, तो उपरोक्त सभी आएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि टाकला जो स्थान है ये नागौर जिले में है, लवाण स्थान जो है वह दौसा जिले में है और सालावास जो स्थान है वह जोधपुर जिले में है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, टाकला स्थान नागौर जिले में है, लवाण स्थान दौसा जिले में है और सालावास जो स्थान है ये जोधपुर जिले में है और ये तीनों स्थान राजस्थान में दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध खंडेला स्थान किस जिले में है? ये सीकर जिले के अंदर। 3 नंबर का ऑप्शन सही है। बाकी राजस्थान में सीकर के अलावा जयपुर और अजमेर भी गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। लप्पा लप्पी का जो कार्य होता है वह गोटा उद्योग से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, रत्न व्यवसाय के लिए कौन सा नगर विशेष रूप से जाना जाता है? अजमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। इसका सही आंसर है जयपुर नगर को भारत में रत्न नगरी के रूप में जाना जाता है। जयपुर में माणक पत्थर का कार्य, पन्ना पत्थर का कार्य विशेष रूप से होता है और जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय पन्ना मंडी भी स्थित है और माणक चौक जो नाम रखा गया है वह एक माणक पत्थर के नाम पर ही रखा गया है। राजस्थान में खेल का सामान कहाँ पर तैयार किया जाता है? जयपुर, कोटा, हनुमानगढ़, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है हनुमानगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर खेल का सामान विशेष रूप से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, लोहे में सोने की कारीगरी से युक्त कोप्तगिरी का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर, अलवर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों। ये दोनों ही स्थान कोप्तगिरी के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। और आपने देखा होगा भी, जो तलवार होती है, तलवार का जो हैंडल होता है, हैंडल के अंदर पीछे की तरफ जो काम होता है वो चांदी का या सोने का जो वर्क का कार्य होता है वही कार्य कोप्तगिरी का कार्य कहलाता है और राजस्थान में जयपुर और अलवर इस कार्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। 18, उस्ता कला एवं मथन कला का संबंध है। इसका सही आंसर है 2 नंबर। उस्ता कला के अंतर्गत ऊंट की खाल पर स्वर्णिम चित्रकारी का कार्य किया जाता है। मथन कला के अंतर्गत धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। ये दोनों कलाएं हैं बीकानेर की है और आपने नाम सुना होगा हिसामुद्दीन उस्ता का। ये उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डाबू प्रिंट का काम संबंधित है चित्तौड़गढ़, जोधपुर, टोंक और अलवर। इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़। यहाँ पर डाबू प्रिंट का कार्य विशेष रूप से होता है। डाबू प्रिंट का मतलब होता है कि प्रिंट करते समय किसी हिस्से को दबा दिया जाता है ताकि उस पर कलर न चढ़े और दाबू प्रिंट का कार्य विशेष करके चित्तौड़गढ़ जिले में विशेष करके होता है। इसके अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में मिट्टी का दाबू जो है वह आकोला का प्रसिद्ध है, मोम का दाबू सवाई माधोपुर का और गेहूं का दाबू ये सांगानेर, बगरू यहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो ये भी हमारे को ध्यान रखना है। 3 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के दाबू प्रसिद्ध हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मिट्टी का दाबू आकोला का है, मोम का दाबू सवाई माधोपुर का है और तीसरा अगर गेहूं का दाबू की बात करें तो सांगानेर और बगरू का गेहूं का दाबू विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया एवं मसूरिया की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। केथुन व मांगरोल, सांगानेर, जोधपुर, उपयुक्त सभी। केथुन और मांगरोल ये दोनों कोटा डोरिया और मसूरिया के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कोटा डोरिया के लिए केथुन कोटा के अंदर और मसूरिया की साड़ियों के लिए मांगरोल बारा के अंदर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 21, राजस्थान में कावड़ उद्योग प्रसिद्ध है। बस्सी, रामसर, बालोतरा, इनमें से कोई नहीं। ये बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। राजस्थान में कावड़ उद्योग
बस्सी चित्तौड़गढ़ का विशेष रूप से प्रसिद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य में सुराही पानी को ठंडा रखने में काम आती है। राज्य में सुराही बनाने का कार्य कहाँ होता है? रामसर, बीकानेर, जयपुर, नागौर, भरतपुर। सही आंसर है रामसर, बीकानेर में सुराही बनाने का कार्य विशेष रूप से किया जाता है। 23, खसखस के बने हुए पंखे एवं टाटियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस है ये। और टाटियाँ जो कूलर में लगाई जाती है, ये नंबर 1 प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर की। स्वर्ण आभूषणों में जड़ाई का कार्य कहाँ पर विशेष रूप से किया जाता है? ये जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। 1 नंबर है 24 में। यहाँ पर स्वर्ण आभूषणों में जड़ाई का काम विशेष रूप से किया जाता है। मीनाकारी के रूप में, कुंदनकारी के कई प्रकार के कार्य होते हैं जयपुर के। ऊनी कंबल कहाँ के प्रसिद्ध है? जैसलमेर एवं बीकानेर, जयपुर व जोधपुर, अजमेर। उपरोक्त सभी, इन सभी स्थानों पर ऊनी कंबल का निर्माण विशेष रूप से किया जाता है। ब्लैंकेट के नाम से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में फड़ चित्रण का कार्य विशेष रूप से कहाँ का प्रसिद्ध है? ये फड़ चित्रण का कार्य जो होता है शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। 1 नंबर का आंसर सही है। और फड़ जो कार्य होता है, ये विभिन्न देवी देवताओं की फड़ बनाई जाती है, कपड़ों पर फड़ बनाई जाती है। देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में नाथ द्वारा की कौन सी कला प्रसिद्ध है? फड़ चित्रण, पिछवाई कला। ये राजस्थान में पिछवाई कला के लिए नाथ द्वारा राजसमंद जिले में पड़ता है ये, और पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। पिछवाई कला के अंतर्गत कपड़ों पर कृष्ण से संबंधित या अन्य विभिन्न देवताओं से संबंधित चित्राकृतियाँ बनाई जाती है। तो ये नाथ द्वारा कहाँ का है? नाथ द्वारा जो राजसमंद में है, और ये पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। इसके पहले मैंने आपको फड़ चित्रण का कार्य बताया था, वो शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में कठपुतलियों का निर्माण कार्य विशेष रूप से कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का प्रसिद्ध है। और कठपुतली का काम एक नट जाती है जो कठपुतली नृत्य में माहिर मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, कॉफी उद्योग प्रसिद्ध है। कॉफी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? यह है बीकानेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? कॉफ़ी उद्योग बीकानेर का प्रसिद्ध है। और इस कॉफ़ी उद्योग के अंदर पानी को ठंडा रखा जाता है। इसके अंदर पानी को ठंडा रखने का एक पात्र होता है ये, और उसी के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। 30, राजस्थान में आला गिला हस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है? आला गिला जो हस्तकला होती है बीकानेर की है, और इस हस्तकला के अंदर कच्चे प्लास्टर पर ही चित्रकारी का कार्य किया जाता है। तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। 2 नंबर का आंसर सही है। राजस्थान में नक्काशीदार फर्नीचर का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नक्काशीदार फर्नीचर कार्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तो 3 नंबर का ऑप्शन सही है इसका, बाड़मेर में नक्काशीदार कार्य प्रसिद्ध है। राजस्थान में तारकशी जेवर का काम कहाँ का होता है? नाथ द्वारा का होता है, और इसमें चांदी के तारों से आभूषणों का निर्माण किया जाता है। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही है, नाथ द्वारा राजसमंद जिले में पड़ता है। राजस्थान में समुद्र लहर का नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? ये समुद्र लहर नाम का लहरिया राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है। 2 नंबर सही आंसर है इसके अंदर। 34, तीर कमान के लिए प्रसिद्ध चंदू जी का गढ़ा कहाँ स्थित है? ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंदू जी का गढ़ा कहाँ है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान में कहाँ के छाते प्रसिद्ध है? फालना, किशनगढ़, पोखरण, डीग। फालना के छाते प्रसिद्ध है, और फालना जोधपुर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में हस्तकलाओं का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा माना गया है? बोरानाड़ा जोधपुर, सांगानेर जयपुर, बस्सी चित्तौड़गढ़, पुष्कर अजमेर। सही आंसर है बोरानाड़ा जोधपुर को राजस्थान में हस्तकलाओं का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। बेल बूटे की छपाई की पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। सांगानेर, बगरू, शाहपुरा। उपरोक्त सभी। सही आंसर है बगरू। ये जो बगरू स्थान है जयपुर जिले में पड़ता है, और ये बेल बूटों की छपाई के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। 38, अजरक प्रिंट का कार्य राजस्थान में कहाँ पर होता है? बालोतरा, पंचपदरा, नीमराणा और आसोतरा। सही आंसर है बालोतरा, और बालोतरा पड़ता है, बालोतरा बाड़मेर के अंदर पड़ता है। यहाँ पर अजरक प्रिंट का कार्य विशेष रूप से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, जुलाई 2017 तक राजस्थान की कितनी वस्तुओं को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है?
12, 14, 18, 19 सही आंसर है 14। 2 नंबर का ऑप्शन सही है। 14 वस्तुओं को भौगोलिक संकेतक अब तक प्राप्त हो चुका है राजस्थान के अंदर। 40वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की किस वस्तु को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है? कठपुतली उद्योग, मोलेला वर्क, ब्लू पोट्री, कोटा डोरिया, थेवा कला, पोखरण पोट्री, उपयुक्त सभी। इन सबको भौगोलिक संकेतक इन सभी को प्राप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान में कागज बनाने की कला कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर, पाली, अलवर और भरतपुर सही आंसर है सांगानेर, जयपुर के अंदर। यहाँ पर कागज़ बनाने का काम विशेष रूप से होता है, हाथ से कागज़ बनाने का, पेपर वसी कहते हैं इसको। और कागज उद्योग के अलावा यहाँ पर सांगानेर और पाली में रंगाई और छपाई जो काम होता है वह भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 42, पेपर मेसी कला या कुट्टी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? और ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की। 42 में 1 नंबर है, जयपुर की प्रसिद्ध है ये। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान में रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला, गलियाकोट, नाथद्वारा और ओसिया। इसके अंदर सही आंसर है गलियाकोट। 2 नंबर का है ये, और गलियाकोट पड़ता है डूंगरपुर में। ये रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और रमकड़ा उद्योग के अंदर घिया पत्थर से विभिन्न प्रकार के खिलौने तैयार किए जाते हैं। काष्ठ एवं कलात्मक शिल्प के लिए प्रसिद्ध जेठाना किस जिले में पड़ता है? ये जेठाना जो है डूंगरपुर जिले में पड़ता है। किस में पड़ता है? ये डूंगरपुर जिले में पड़ता है। काष्ठ कला के लिए विशेष प्रसिद्ध स्थान है ये। 45, राजस्थान में ब्लैक पोट्री का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। 2 नंबर सही आंसर है, कोटा का प्रसिद्ध है ये। जलपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध जसोल गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह है बाड़मेर जिले में। कहाँ पर स्थित है ये? बाड़मेर जिले में जलपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है स्थान ये। राजस्थान में चांदी के वर्क का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है ये। चांदी का वर्क राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर में मुरादाबादी कार्य भी होता है। पाव रजाई का उद्योग भी प्रसिद्ध है यहाँ पर। इसके अलावा संगमरमर की मूर्तियों का निर्माण कार्य भी जयपुर में होता है। और कई सारे रत्न व्यवसाय के लिए, मीनाकारी उद्योग के लिए, सबके लिए जयपुर स्थान प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी कार्य कहाँ पर प्रसिद्ध है? ये भी जयपुर का प्रसिद्ध है। 1 नंबर सही आंसर है। इसके बाद आता है पीतल के बर्तनों पर हो गए तो राजस्थान में तलवार बनाने का कार्य कहाँ पर विशेष रूप से होता है? सिरोही, बाड़मेर, नागौर, उपयुक्त सभी। नंबर 1 सिरोही में तलवार बनाने का कार्य राजस्थान के अंदर विशेष रूप से किया जाता है। 50, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है? जयपुर, सीकर, नागौर। 3 नंबर का आंसर सही है। नागौर को राजस्थान का धातु नगर कहते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन 25 मिनट हमारा जो टॉपिक कार्य जो एक विभिन्न प्रतियोगिता कार्यक्रम है, इसमें 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। आप सभी इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ते रहिए। इन क्वेश्चनों में से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों के अंदर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों का समावेश किया गया है और महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रख करके ये तैयार किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।